आज सुबह ना अमन जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा पोपट कर दिया, बताती हूँ कैसे। एक्चुअली हुआ ये कि उन्होंने कहा मशीन मैं संभाल लूंगा, तुम बाकी काम निपटा लेना और मशीन का सारा काम खत्म करके मैं ऑफिस निकल जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मशीन में पानी डाला और बाकी सारे काम मैंने किए। वो चले गए ऑफिस क्योंकि उनके अर्जेंट कॉल आ गए थे। ऐसे ही कई बार ना अमन जी मेरे साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। सही बताऊं तो ना मुझे ही मशीन के सारे काम करने पड़ते हैं बाद में। तो मशीन का जो राउंड चल रहा था ना उसको मैंने ड्रायर में डाला और मैं इसी तरीके से कपड़े धोती हूँ। पहले क्या करती हूँ कि लाइट कपड़े डालती हूँ जो कि कलर नहीं छोड़ते हैं और बिल्कुल वाइट कपड़े फर्स्ट राउंड के अंदर, और फिर दूसरे राउंड में बिल्कुल सिंपल कपड़े, उससे कम, इस तरीके से मैं कपड़े धोती रहती हूँ। और 4 से 5 राउंड एक बार सर्फ डालकर मैं आराम से चला लेती हूँ। फिर उन धुले हुए कपड़ों को ड्रायर करके फिर पानी से झकोलती हूँ, फिर उन्हें ड्राई करती हूँ, फिर उन्हें सुखाती हूँ। इस तरीके से मैं कपड़े धोती हूँ। कपड़ों का राउंड चल रहा था, साथ-साथ घर के बाकी काम भी चल रहे थे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले रूम को अरेंज किया। घर को मैं अरेंज कर चुकी हूँ, तो बाकी बचा था सिर्फ रूम, तो उसको अरेंज करने के बाद में मैंने अच्छे से मतलब सब चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया। आप देख सकते हो। और इसके बाद में ना बेडशीट भी चेंज कर दी आज मैंने, क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि आज चेंज ही कर देते हैं। 4 से 5 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ हर बार। और यहाँ पर जो मम्मी जी ने गाजर की सब्ज़ी बनाई ना भाई साहब, पूरा घर में बदबू हो गई थी सही बताऊँ तो। ये कांजे की सब्ज़ी बनाई मम्मी जी ने और पूरा घर सड़ गया आज तो। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कांजे की सब्ज़ी। और ये कांजा इतना सड़ता है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे भी। और मैं अब बनाऊँगी बालोर की सब्ज़ी। बालोर की सब्ज़ी को कुछ लोग सेम भी कहते हैं, सेम की सब्ज़ी या फिर बालोर की सब्ज़ी। और जिस तरीके से मैं ये लहसुनिया बालोर की सब्ज़ी बनाऊँगी ना, बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए बहुत सारा लहसुन हमें छिलकर तैयार कर लेना है। इसमें मेरी जयदेव ने खूब मदद करी। लहसुन छिलना बहुत समय ले लेता है, लेकिन जयदेव ने मेरी मदद करी। छोटी-सी मदद है, लेकिन बहुत बड़ी मदद मान सकते हो आप लोग। फिर मैंने जल्दी-जल्दी लहसुन छिला और आप देख सकते हो मुट्ठी भर के मैंने लहसुन छिलकर तैयार कर लिया धीरे-धीरे करके। ये सब्ज़ी ना लहसुन के साथ ही बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते ना, तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। और इसमें प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और आप कमेंट करके बताना क्या मेरी बेटी की तरह आपके बच्चे भी आपकी हेल्प करते हैं घर के कामों के अंदर? जयदेव मेरे प्रत्येक काम में मेरी बहुत मदद करता है। देखो मेरे हाथ में कितना सारा लहसुन इकट्ठा हो गया है। इसको साफ कर लिया, पानी से धो लिया, सब्जी को भी मैंने पानी से धो लिया है अच्छे तरीके से और बारीक-बारीक चॉप किया है। साथ में मैंने इसमें ऐड कर ली मटर, तो आज बनेगी मटर बालोर की लहसुनिया वाली सब्जी। तो लहसुन को कूट कर तैयार नहीं करना है, देखो बिल्कुल बारीक-बारीक मैंने गोल-गोल चॉप किया है। आप सारे लहसुन को इस तरीके से चॉप कर लें, फिर तेल गरम होते ही जीरा डालेंगे, फिर इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन देखा हल्का ब्राउन हो गया था, फिर इसमें ये धुली हुई सब्जी डाल देंगे मटर और बालोर। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर। और आप ना मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप ये सब्ज़ी किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं। मैं इसमें प्याज़ बिल्कुल नहीं डालती, ये प्रॉपर लहसुन से बनाती हूँ मैं तो। और अगर आपकी इच्छा हो तो एंड में टमाटर ऐड कर सकते हो। कल जो मैंने सब्जियाँ ली थी वो बाहर स्लैब पर ही रखी थी, तो सोचा उनको फ्रिज में जमा दूँ और फ्रूट्स मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिए, दिखते रहेंगे तो सब लोग खा ही लेंगे। उसके बाद में बारी आती है इसमें बेसिक मसाले ऐड करने की, हल्दी, मिर्ची, धनिया, हींग। हींग का डिब्बा तो सही बताऊँ ख़त्म ही हो गया है। मुझे लगा हल्का बहुत भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नहीं है। और थोड़ा-सा नमक, ये ऐड करके इस तरीके से मैं बिल्कुल कम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लूँगी। अगर फुल फ्लेम रहेगी ना तो मसाले जलने का डर रहता है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो टमाटर डाल सकते हो, नहीं तो इस तरीके से फ्राइड आलू और मटर की लहसुनिया वाली सब्ज़ी बना सकते हो। बहुत टेस्टी लगती है भई। ये सब्ज़ी तो प्रॉपर लहसुन के साथ ही अच्छी लगती है, लेकिन लहसुन की कटिंग गोल होनी चाहिए, उससे टेस्ट अलग ही बैठता है इसका। और मैं ये चीज़ मानती हूँ कि सब्ज़ी की कटिंग पर ही सब्ज़ी का टेस्ट डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फूल गोभी है, फूल गोभी को एक तो हम बनाते हैं काट के नॉर्मल काट के अपन सब्ज़ी छोंकते हैं, उसका टेस्ट अलग आएगा। एक प्रॉपर एक-एक फूल निकाल-निकाल के छोटा-छोटा करके उसको उस तरीके से बनाओ, उसका टेस्ट अलग आएगा। एक उसको चाकू का इस्तेमाल ना करके हाथ से ही तोड़-तोड़ के फूल काट के सब्ज़ी की तैयारी कर लो। जैसे कि हाथ से फूल तोड़ लिए और सब्जी कट गई, कटी तो क्या तोड़ ली सब्जी हाथों से और फिर उसको बनाओ, बहुत टेस्टी लगेगी। और यहाँ पर मैंने कल गाजर ली थी, मम्मी जी ने कहा गाजर तूने बिल्कुल पुरानी ली है, ताज़ा नहीं है। तो मैंने जल्दी से इन्हें धो डाला और धो-धा के अच्छे तरीके से इसको अच्छे से घिस लिया। आप लोग अगर गाजर का हलवा बनाओ ना तो इस तरीके से घिस लीजिएगा चाकू से,
बिल्कुल जो छिलर होता है ना, उसे छिलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी गाजर वेस्ट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर घिस लिया है, गाजर को मैं 3 से 4 बार पहले धो चुकी हूँ और अब वापस से एक बार धो रही हूँ। धोकर मैंने ये प्लेट सजा ली है गाजरों को धोने के बाद, अब बारी आती है घिसने की, क्योंकि मैं बनाऊँगी आज गाजर का हलवा। लेकिन सही बता रही हूँ, सर दर्द हो गया है इस बदबू से। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कांजा जो होता है गाजर का, उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो? हमारे यहाँ तो सब्ज़ी बनाई जाती है उसकी, लेकिन उस सब्ज़ी में आज बहुत ज़्यादा स्मेल आई। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा घर में स्मेल हो गई। लो जी, बातें करते-करते घिस कर तैयार हो गए हैं हमारा 1 किलो से ज़्यादा गाजर, और ये गाजर मैं डाल दूँगी कुकर के अंदर, क्योंकि जल्दी जो बनाना है हमें हलवा, इसके अंदर डाल देंगे इच्छानुसार दूध। देख सकते हो मैंने इतना डाला है कि गाजर हल्की-हल्की डिप हो रही है उसमें, और गाजर वैसे भी पानी छोड़ने वाली है तो अच्छा ही हो जाएगा इसमें। ज़्यादा ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में सीटी लेने के लिए छोड़ दिया है, और मैंने भर-भर के सब्ज़ी डाली है, रोटी ली है, साथ में छाछ ली है और उसके ऊपर जीरा और नमक लिया है। एकदम प्योर देसी खाना खाने के लिए मैं और जयदेव बैठ गए हैं धूप के अंदर, और बहुत अच्छा लग रहा है सही बताऊँ तो। मुझे तो सर्दियों में धूप में बैठकर खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको धूप पसंद है या फिर छाया में बैठकर ही खाना खाना पसंद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धूप में बैठकर खाना खाते हैं तो भूख मर जाती है। तो आप लोग इस बात का मुझे जवाब ज़रूर देना कि ऐसा होता है क्या? मैं तो इसे अंधविश्वास ही समझती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, दीदी आप छाछ लेते हो या दूध लेते हो? जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आपको। हम लोग सर्दी हो चाहे गर्मी, दिन में तो छाछ लेते ही लेते हैं। रात को सब घर वाले दूध लेते हैं, और मेरे पे डिपेंड होता है, मेरा मन होता है तो मैं दूध लेती हूँ, मेरा मन होता है तो मैं छाछ दही भी खा लेती हूँ। फिर खाना खाने के थोड़ी देर बाद में जयदेव का मन हुआ कि मैं चीकू खा लूँ, तो मैंने चीकू उसके लिए कट करके उसको दिया है। बहुत सारे लोग ना, बच्चे जो हैं घर के, वो चीकू को आराम से छिलके के साथ खा लेते हैं, लेकिन मैं जयदेव को इस तरीके से नहीं देती हूँ, छिलकर ही देती हूँ। और फिर बारी आती है किचन के स्लैब की साफ-सफाई करने की। मुझे 1-2 कमेंट आए थे जिसमें वो कह रहे थे कि दीदी खाना बनाते ही किचन की गैस को साफ नहीं किया जाता है। तो मुझे ये चीज़ देखो नहीं जमी, क्योंकि साफ-सफाई करने का एक सबका तरीका अपना-अपना होता है। मेरे को तो समय मिलने पर होता है, देखो सही बात बताऊँ तो। जब समय मिलता है तो साथ के साथ हो जाती है, जब नहीं मिलता तो थोड़ी देर बाद में हो जाती है। और ये लो अधूरा-सा गाजर का हलवा बनाकर मैंने तैयार कर दिया है। और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये लॉन्ग व्लॉग कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना। चलो किचन की स्लैब की साफ-सफाई हो गई है, अब बारी आती है ढेर सारे बर्तनों की। एक-एक करके ना भाई साहब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। मम्मी जी की तो आदत है कि साथ के साथ बर्तन माँजती हैं, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं एक साथ ही सारा काम निपटाती हूँ। और मेरी जैसी आदत ना बहुत सारी महिलाओं की भी है। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप भी इस तरीके से ही करते हो काम किचन के अंदर? सारा फैलाने के बाद फिर समेटते हो, और या फिर साथ के साथ समेटते जाते हो। और फिर उसके बाद में मैंने नंबर लिया झाड़ू लगाने का। घर में अरेंज कर चुकी थी, रूम मैंने लास्ट में अरेंज कर ही लिया था। डस्टिंग करने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाई और पोछा लगाया। घर का झाड़ू-पोछा होने के बाद यूँ समझ लो काम पूरा निपट ही गया है। और मैं इस डंडे से पोछा लगाती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में मैंने बालकनी धोई, और फिर मैं रवाना हो गई बाहर के कुछ काम करने के लिए। ये पर्स ले लिया जिसके अंदर मेरे ज़रूरी सामान है, और ये पोट उठा ली। इस तरह की 2 पोट इकट्ठी हो गई अमन जी के कपड़ों की, जो कि मैं बाहर प्रेस करवाने के लिए देकर आने वाली हूँ। मैं चली गई प्रेस वाली आंटी को कपड़े देने के लिए, और आते समय जयदेव के लिए मैं चीकू और स्ट्रॉबेरी लेने लगी, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ गए, जिनका मन था कि वो स्ट्रॉबेरी खाएँ, और उन्होंने कभी खाई ही नहीं थी इससे पहले। तो मैंने उनके लिए बॉक्स खरीदे और उनको स्ट्रॉबेरी दी। बच्चे बहुत ही खुश हुए, और मुझे लगता है आपको भी बहुत खुशी मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग आज का, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।